हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे फास्ट रिवीजन और ये सीरीज़ चलती रहेगी। जितना हो सके, जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहिए। चलो, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर क्वेश्चन को रिवाइज कर पाऊँगा, ठीक है। और आपको डेली ऐसे क्वेश्चन से मिलवाऊँगा जो बार बार पेपर में आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? जो जनगणना होती है उसको हम किस सूची में शामिल करते हैं? तो करते हैं उसको हम संघ सूची में शामिल। किसमें? संघ सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। किसके रूप में? राज्यों के संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में, जो मछलियों का यकृत तेल होता है उसमें किसकी प्रचुरता होती है? उसमें कौन सा विटामिन होता है? उसमें होता है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। मंगल और जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है? तो वो है झेलम नदी पर। किस पर? झेलम नदी पर। जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन है? जो बाबरनामा जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे बाबर। कौन? बाबर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष होता है वो किस मात्रक में मापा जाता है? वो मापा जाता है दूरी में। किसमें? दूरी में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो राशियाँ होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 12। कितनी? 12। कुल राशियों की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। जो एंजाइम होता है वो मूल रूप से क्या होता है? वो होता है प्रोटीन। क्या होगा इसको? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है हमारा उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? जो बिंदुसार था वो किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ। जो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो मकाऊ की मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या है उसका नाम? उसका नाम है पटाका। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाका। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। कौन? निकोलस और जीन लुथिये। निकोलस और जीन लुथिये ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी है हमारी, उसका एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची में आती है? जो शिक्षा है हमारी वो किस सूची में हम उसको शामिल करते हैं? तो कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची वो होती है इसमें सेंटर और राज्य सरकार दोनों के दोनों अपनी राय दे सकते हैं या फिर ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पर है? जो इंडिया हाउस है वो कहाँ पर है? वो है लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। जो इंडिया हाउस है वो है लंदन में।
अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। जो लाफिंग गैस होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाफिंग गैस होती है, हंसने वाली गैस होती है, वो उसका नाम क्या है, यानी उसका जो रासायनिक या केमिकल नाम है वो क्या है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जो हमारे भारत में जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में। कब, 1969 में। अगला क्वेश्चन है मुद्राक्ष। मुद्राक्ष के लेखक कौन है। जो मुद्राक्ष जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, विशाखा दत्त। कौन है, विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति कब हुई थी। जो रूस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1917 में। कब, 1917 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को, जो लोकसभा होती है हमारी, उसमें किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। जो हमारी लोकसभा है उसमें जब धन विधेयक आता है तो धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, कौन करता है, अध्यक्ष करता है। कौन, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट। मोनोजाइट का अयस्क कौन है, कौन होगा। मोनोजाइट जो है उसका अयस्क कौन है, तो थोरियम है। क्या है, थोरियम। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, रॉबर्ट वालपोल था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1942 में। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। जो लोधी वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का सबसे आखिरी राजा कौन था, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है गोरसप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है। जो गोरसप्पा जोग प्रपात है वो किस नदी पर है, वो है शरावती नदी पर। किस पर, शरावती नदी पर। जो शरावती नदी है उस पर क्या है, गोरसप्पा और जोग प्रपात जलप्रपात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान वो कहाँ पर हो जाएगा, गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है। भारत का जो सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है वो कहाँ पर है, वो है अम्बाला में। कहाँ पर, अम्बाला में। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, होता है उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत में आर्मी डे होता है वो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। किसमें, धमनियों में उच्च होता है। जो रक्तचाप होता है वो कहाँ पर होता है, ऊंच, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, हाई कहाँ पर होता है, होता है धमनियों में। अगला क्वेश्चन है चक्रवात किसके कारण आता है। जो चक्रवात आता है वो किसके कारण आता है, वो आता है निम्न दाब के कारण। किसके कारण, निम्न दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल, जब भारत में पहली रेल चलाई गई थी तो किसके शासनकाल में चलाई गई थी, उस समय शासन कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, लॉर्ड डलहौजी। कौन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हर्ष का राजकवि। जो हर्ष का जो राजकवि था, जो उसके दरबार में रहता था, वो कौन था, बाणभट्ट था। कौन था, बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने, एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें चारागाह को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। क्या, पंपास। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, यूनानियों ने। किसने, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है राज्य अपरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था। जो राज्य अपरण नीति होती है उसको किसने क्रियान्वित किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था मैंने ऊपर पढ़ा था। उसने उसी के समय पर हमारे भारत में रेलों का होता है वो शुरू होता है। आगे है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। जो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत था उसके जो प्रतिपादक थे वे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे इसके प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। अगला क्वेश्चन है सुंडा जलमंडल मध्य कहाँ पर है? किसके बीच में स्थित है? जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। कौन? सुंडा जलमंडल मध्य। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता बताना है कि आपने बताना है गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो कब होता है? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। दूसरी 1556 में। तो ये बताना है कि किस के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में। एक तरफ अकबर था एक तरफ हेमू था और इसमें कौन हार गया था? हेमू हार गया था क्योंकि अकबर का जो नेतृत्व था वो बैरम शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ पर है? मानसरोवर झील है वो कहाँ पर है बताना। कहाँ पर है? तिब्बत में। कहाँ पर है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर। जो विजयनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? किस पे? तुंगभद्रा नदी। जो तुंगभद्रा नदी है उसके तट पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य। बहमनी राजाओं थे उनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। जो गुलबर्गा थी वो किसकी राजधानी थी? बहमनी राजाओं की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तड़ित के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वो होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है रैबीज नामक रोग। जो रैबीज नामक जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है? होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए? 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। 120 से 80 के बीच में होना चाहिए यानी सामान्य रक्तदाब, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है शहद में क्या होता है? शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? जो संविधान भारत का जो संविधान है उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा यानी भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है वो उन एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है, मिलजुल कर एक संघ की तरह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? जम्बेज नदी पर। जम्बेज जो नदी है उस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। आगे है हीरो की चमक का कारण क्या है? जो हीरो की चमक है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जो आंतरिक परावर्तन होता है किसका? प्रकाश का। तो इसके कारण वो क्या करता है? उसमें चमक पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे ये बताना है। तो किसने? कुषाण वंश ने। किसने? कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की उस ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। जो नाभिकीय संलयन है वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु, जो सिख गुरु किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी? किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने सिख गुरु नानक देव जी की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, रोम शहर, जो रोम शहर है वो किसके किनारे बसा है? कौन सी नदी किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर नदी। राज्यसभा में द्वारा, जो राज्यसभा होती है, जो लोकसभा को धन विधेयक में लौटा देना चाहिए। जो राज्यसभा होती है लोकसभा को कितने दिन में धन विधेयक लौटा देती है? 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 दिनों में। लास्ट क्वेश्चन है, चोल राजा की राजधानी क्या थी? जो चोल राज्य था, चोल साम्राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। क्या थी? तंजौर। क्या थी? तंजौर। ठीक है दोस्तों, मैंने कम से कम हमने 80 क्वेश्चन तक रिवाइज किया है। अगर आप कितना टाइम हो गया फ़िलहाल 16-15 मिनट होगी, तो आपने कुछ सीखने को मिला हुआ, आपका रिवीजन अच्छा हुआ को उम्मीद करूँगा मैं। और ये आपको लगा कि आपको कुछ रिवीजन हुआ है, कुछ सीखने को मिला है, आपका जो आपने 15 मिनट दिए हैं आपने उसमें से कुछ अचीव किया है, तो मैं खुद समझूंगा कि मैंने मेरा वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। फिर कल मिलेंगे एक अच्छी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।